नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं एमएस टीवी और शो है रूबरू। हमारे साथ आज हमारी राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी पर एक मूवी बन रही है, महामहिम दीदी जी। उसकी प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी प्रभा मिश्रा जी। और ये जो संस्था है, ये जो संगठन है, इसके बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज में बात हुई है इसी ही संगठन से जुड़े हुए कुछ लोगों से। मगर एंटरटेनमेंट की दुनिया में आना और फिर एक मूवी भी महामहिम राष्ट्रपति के बारे में, तो कहाँ से सारा विचार आया, क्या कुछ था, चलते हैं और बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सवाल मेरा यही है कि ये विचार आना, और क्योंकि हम राजयोग की बात करते हैं और ये राजयोग से फिर इस तरफ एंटरटेनमेंट की तरफ, तो मैं वो थोड़ी सी जर्नी जाना चाहूंगा। क्या है, आज ऑडियो से ज्यादा विजुअल के ऊपर ज्यादा लोग फोकस करते हैं। जैसे कि सीरियल का बहुत प्रभाव पड़ता है, फिल्मों का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मुझे लगा कि वैसे तो लोग जानते ही हैं, लेकिन अगर उनके जीवन के ऊपर हम फिल्म बनाएंगे तो एक नारी सशक्तिकरण का बहुत अच्छा उदाहरण दुनिया को मिलेगा। क्योंकि ये कोई हम स्टोरी नहीं बताने जा रहे, ये रियल उनके जीवन में जो इंसिडेंट्स हुई हैं उसको हम दे रहे हैं। कि एक ऐसे घर में पैदा हुई बच्ची जिसके यहाँ मिट्टी का तेल जलाने के लिए नहीं, रात में पढ़ नहीं सकते क्योंकि मिट्टी का तेल जलाने के लिए पैसे नहीं हैं, एक झोपड़े में पैदा होके और 300 कमरे के राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई। एक ट्राइबल फैमिली में जिसकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं, स्कूल के लिए पैसे नहीं, एडमिशन के लिए पिताजी रेडी नहीं, और ऐसे परिवार में पैदा होके और इस शीर्ष तक पहुंच जाना, और साथ ही साथ उनके जीवन में इतनी अप्स एंड डाउन हुए हैं। तो मैंने कहा कि ये कहानी तो पूरी दुनिया को प्रेरणा दे सकती है। आज लोग कहते हैं कि लक मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ पैसा नहीं है, मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास पद नहीं है, पोजीशन नहीं है, कोई मुझे कोऑपरेट नहीं करता। लेकिन ये तो जीता जागता उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी आज इस पोस्ट पे पहुंची। अगर वो पहुंच सकती हैं तो हम आप क्यों नहीं पहुंच सकते। तो एक नारी सशक्तिकरण के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने कैसे जीवन में कई प्रॉब्लम को फेस किया, और साथ ही साथ उन्होंने आध्यात्मिकता को अपने जीवन में उतारा। क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम से बिलोंग करती हूँ, तो लास्ट 14 वर्षों से वो भी इस ज्ञान में चल रही हैं। उनके जीवन में कई अप्स डाउन आए और वो बहुत डिप्रेशन में भी चली गई थी। उस समय उन्हें आध्यात्मिकता ने, ये ज्ञान जो है, इसने मदद किया। वो रोते रहती थी महीनों, और कोई भी उनके पास नहीं होता था। उनके 2 बेटों ने शरीर छोड़ा था, उनके पति ने शरीर छोड़ा था, उनके पिताजी ने शरीर छोड़ा था, उनकी बेटी ने शरीर छोड़ा था, यानी और इलेक्शन वो हार गई थी। कुछ भी नहीं था उनके पास, और ऐसे समय में वो डिप्रेशन में थी, और उनको जब ये आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा परमात्मा का मिला और वो धीरे धीरे उभरी, और उसके बाद आज वो राष्ट्रपति के पद तक पहुंच गई। तो मैंने कहा कि ये तो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है। इसके लिए मैंने कहा, और लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ये माध्यम चुना। वैसे तो रेडियो के थ्रू या और हम किसी और मीडियम के थ्रू और मीडिया से भी कर सकते, लेकिन एक फीचर फिल्म होती है तो वो लार्जर देन लाइफ होती है, तो इसलिए ख्याल आया कि फीचर फिल्म उनके ऊपर बनाई जाए। आपने हार्डशिप्स की बात करी, उनके जीवन में जो परेशानियां दिक्कतें थी उनकी बात करी, और किस तरह से उनका पूरा सफर रहा, कहाँ से शुरू होके कहाँ तक। तो जब इस पिक्चर के बारे में सोच रहे थे, जब विचाराधीन था, तो तब क्या महामहिम जी से बात हुई, राष्ट्रपति जी से, इस बारे में? और अगर बात हुई तो उनका इसके बारे में क्या विचार था, उनका कैसा रिएक्शन आया? हमने उनको, जिन टीचर ने ज्ञान दिया था, ब्रह्मा कुमारी जिस टीचर बहन ने, उनसे हमने बात किया। जब हमें विचार आया कि उनपे फिल्म बनाना, तो परमिशन के बिना तो बना नहीं सकते। तो हमारी जैसे ब्रह्मा कुमारी बहन जो उड़ीसा की, जहाँ से उनके गांव की उन्होंने ज्ञान दिया था, उनसे बात की और उनसे कहा कि आप दीदी से, उनको सब दीदी कहते हैं राष्ट्रपति महामहिम जी को, बच्चे से लेके बूढ़े सभी गांव में,
तो उनसे कहा कि दीदी से पूछो, हम ऐसे-ऐसे फ़िल्म बनाना चाहते हैं। मैं माउंट आबू में रहती हूँ, मैं खुद यही काम करती हूँ मीडिया का। तो उन्होंने परमिशन दी कि आप फ़िल्म बना सकते हैं, लेकिन मैं उसमें काम नहीं करूँगी। मैं बीच में नहीं आऊँगी, बट आप बना सकते हैं। तो उन्होंने परमिशन दी और फिर हमने स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया और ओरिजिनल पूरी उड़ीसा में ही हमने शूटिंग की, जहाँ वो पढ़ी, जहाँ वो कॉलेज किया उन्होंने, जहाँ जॉब किया उन्होंने, जहाँ वो उनके घर में रहीं या उनके ससुराल में, जहाँ-जहाँ जो घटना हुई, उसी ओरिजिनल स्थान पे जाके हमने शूटिंग की। मैम आज एक आखिरी सवाल बस मेरा ये है कि जब भी हम कोई पिक्चर बनाते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति जी की। तो राष्ट्रपति पद की गरिमा और फिर द्रौपदी मुर्मू जी, उनके अभी तक के जिए हुए जो सामाजिक जीवन उन्होंने जिया है उसकी गरिमा, इन सबको भी मेंटेन रखना था, इन सबको भी पूरा सम्मान देना था। तो उसके लिए हमने किस तरह से वहां के जो लोग थे या फिर आपकी टीम के जो लोग थे जिन्होंने पूरी मूवी बनाई है, उन्होंने किस तरह से मेहनत करी, क्या सारी चीजें करी उन्होंने? एक्चुअली हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम दो तरह से हुई। एक तो इतने बड़े पोस्ट पे हैं वो राष्ट्रपति, उससे बड़ी तो कोई पद ही नहीं होता, तो सब उनको जानते हैं, तो सब उनके बारे में बताना चाहते थे कि हम दीदी ऐसे करते थे, दीदी के साथ ऐसा हुआ, दीदी के साथ ऐसा हुआ। तो हमें फीडबैक बहुत मिलता था। और डायरेक्टर तो एक ही होता है, जिसे कि पता है कि पूरी माला कैसे बनानी है, लेकिन हमें फीडबैक बहुत मिलते थे, नहीं ऐसे करेंगे तो अच्छा है। कई लोग सजेशन देते थे, नहीं ये बच्ची उनके जैसे नहीं लग रही जो उनके बचपन का रोल कर रही है, अगर दूसरी लेंगे। दूसरे को लिया तो वो हिंदी नहीं बोल पा रही क्योंकि वो उड़ीसा की है, तो हमें तो एक्टिंग भी, यानी जैसे आपने कहा, वो गरिमा को भी मेंटेन रखना थी और हर चीज टू बी वेरी नियर हो, इसके लिए तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आई, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों ने हमारे को काफी मदद भी की। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट हमारे साथ ये रहा कि हमने थिएटर के आर्टिस्ट लिए थे, और थिएटर के आर्टिस्ट बड़े परफेक्ट होते हैं। तो ये मैं लक समझूंगी, या जो भी कहें, परमात्मा की टचिंग समझिए कि मुझे बहुत अच्छे थिएटर के आर्टिस्ट मिले और उनका बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा। सबसे आखिर में कि कब आ रही है, कहाँ देखी जा सकती है, और ये सारी बस चीजें मैं जानना चाहूंगा। देखिए, पिक्चर कंप्लीट है, हम मिलके भी महामहिम से आ गए, उनको दिखा के भी आ गए, पोस्टर भी दिखा के आ गए। फीचर फिल्म है। अभी हमें देखना है कि ये वर्ल्ड प्रीमियर दूरदर्शन पे करें या इसको थिएटर में रिलीज करें। अगर थिएटर में रिलीज करते हैं तो मुझे सेंसर में जाना होगा, लेकिन अभी मुझे आज पता चला कि प्रोटोकॉल के अनुसार आप जब तक वो पद पे हैं तो थिएटर में नहीं रिलीज कर सकते हैं। तो अभी हमारा विचार चल रहा है कि इसको वर्ल्ड प्रीमियर दूरदर्शन के ऊपर हम रिलीज करें। कब तक, कुछ आइडिया जी, कब तक ये वर्ल्ड प्रीमियर होने का? इट्स डिपेंड ऑन गवर्नमेंट टोटली। अच्छा। हमने ऑलरेडी दूरदर्शन में संपर्क किया है और 90% मुझे अच्छा फीडबैक भी मिला है वहां से। और आज तो महामहिम जी से भी मिलके आए, अगर वहां से भी हमें कोई लेटर आ जाता है तो मैं समझती हूँ कि इसी साल रिलीज हो जाएगी। बहुत अच्छा, तो इस साल दूरदर्शन पर देखने के लिए मिलेगी महामहिम दीदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और एक इतने अच्छे टॉपिक पर मूवी बनाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब प्रीमियर होगा तब लोग देखेंगे, सराहेंगे और जीवन में, अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव उनके जीवन से समझकर ला पाएंगे जो उनको बेहतर बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद।